हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। तो हम जा रहे हैं घूमने वृंदावन। हम गए थे शनिवार शाम को अपने घर से और सुबह पहुंच गए मथुरा में। वहां पर हमें एक पंडित जी मिले जिन्होंने हमें वहां के मंदिरों के बारे में बताया और हमें मंदिरों में घुमाया, दर्शन करवाए। तो चलो आप भी हमारे साथ दर्शन करने। हम सबसे पहले गए नंद भवन। यहाँ पर 84 खम्भे हैं जो कि 84 योनियों का प्रतीक है और इसकी जो रचना है वह स्वयं विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। जो हमें पंडित जी ने बताया वो आप भी सुन लो। और ये 84 खंबे वहां से यहाँ तक, ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब 84 खंबे हैं। ये खंबे और ये ऊपर वाली छत लगभग उसी समय की प्राचीन है, बाकी तो सब नया है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख आयु होती तो माता यशोदा दूध गर्म करती, धुएं से महल डाला। भगवान माखन चोरी करते तो हाथ नहीं धोते, खंबे से हाथ पूछते। ये सारे खंबे टिकने पड़े हैं। हर खंबे का डिजाइन अलग, एक जैसे दो नहीं। क्यों? 84 लाख योनि होती है, हर योनि अलग होती है। 84 लाख योनि से मुक्ति के लिए ये 84 खंबे हैं। 80 खंबे विश्वकर्मा जी लगाए हैं। ये 4 खंबे ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी परिक्रमा कर लेते हैं तो 84 कोस ब्रज यात्रा का फल प्राप्त होता है। 184 योनि से मुक्ति होती है। अभी पहले हम भगवान को झूला झुलाएंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे, यथाशक्ति भगवान को अटका वो माखन मिश्री लगाएंगे। कुछ गायों को दान धर्म करना चाहें दान धर्म करेंगे, जिसके लिए तीर्थ में आए हैं। लौट करके गिनती परिक्रमा जो भी आप करेंगे हम कराएंगे। ये सब छोटा छोटा चिन्ह का दर्शन है। कहीं माता यशोदा ने दही डुलोया, कहीं भगवान माखन चोरी छुप करके खाया, कहीं गाय चराए के विश्राम किया, कहीं माता यशोदा ने षष्ठी पूजन किया। ये सब चिन्ह के दर्शन है। अभी लौट के सारा बताऊंगा। इधर आ फिर पंडित जी हमें ले गए लड्डू गोपाल को झूला झुलाने। झूला झुलाने से पहले इन्होंने हमें 3 मिनट बाहर बिठाया। इसके पीछे का रीज़न इन्होंने बताया था लेकिन मैं भूल गई हूँ। मैंने गूगल पर सर्च किया कि बाहर क्यों बिठाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि लड्डू गोपाल ने यहाँ पर अपना बचपन बिताया था। और जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा हो तो बाहर से आने वाले व्यक्ति को थोड़ी देर बाहर रुकने के लिए कहा जाता है। उसी तरह यहाँ भी यह परंपरा है कि कृष्ण जी को नज़र ना लग जाए, इसलिए थोड़ी देर बाहर रुकना पड़ता है। फिर इसके बाद हमने किए रेती रमन के दर्शन। यहाँ पर बहुत सारे हिरन थे। यह कुंड वही कुंड है जहाँ देवकी माता ने कृष्ण जन्म होने के बाद अपने और कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस कुंड को पोत्रा कुंड कहा जाता है और ये कुंड जो है वो कंस के कारागार के बाहर ही है। फिर हम चले गए थे कंस के कारागार देखने जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। वहाँ फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं था, फ़ोन बाहर ही लॉकर में जमा करवाना पड़ा था। तो आगे की वीडियो क्लिप मेरे पास नहीं है। और फिर हम चल दिए वृंदावन। वृंदावन की रील्स देखने के बाद मेरा बहुत मन करता था वृंदावन जाने का, राधा रानी जी से मिलने का, प्रेमानंद महाराज जी से मिलने का। पर यह मालूम नहीं था कि राधा रानी जी हमें इतनी जल्दी वृंदावन बुला लेंगी। तो चलो आप भी हमारे साथ वृंदावन, प्रेम से बोलो राधे राधे। गए हम प्रेम मंदिर। हमारे रूम से केवल 400 मीटर की दूरी पर प्रेम मंदिर था, तो हम पैदल पैदल निकल पड़े प्रेम मंदिर की ओर। मंदिर में जाने से पहले हमने अथर्व के लिए दूध लिया, फिर यहीं रुककर हमने चाय पी। ये अम्मा जी बहुत अच्छे थे। फिर हम चल पड़े मंदिर की ओर। रास्ते में हमें पंडित जी मिले जो कथा करने के लिए जा रहे थे। शाम के टाइम इन गलियों में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलो आप सभी हमारे साथ प्रेम मंदिर के बाहर से ही फूलों की सजावट देखने को मिली और साथ में भीड़ भी। जितनी सुंदर सजावट थी उतना ही इस मंदिर में रश था। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर लगाए गए थे और ये कलरफुल बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। मंदिर के अंदर जाने के बाद बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। यहाँ अंदर भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई थी। गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया था, रास लीलाएं दिखाई गई थी। बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन की गई थी फूलों के साथ। और शिवरात्रि के चलते बहुत सुंदर शिवलिंग बनाया गया था, वो भी फूलों के साथ ही बनाया था। और जितनी भीड़ बाहर देखने में लग रही थी, मंदिर के अंदर दर्शन उतने ही अच्छे तरीके से हुए।
हमें मंदिर के बाहर घूमते घूमते ही सूर्यास्त हो गया था और लाइटिंग में ये मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये रहा गोवर्धन पर्वत। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटो ली और फिर निकल पड़े अपने रूम के लिए। रास्ते में बहुत ही सुंदर दुकानें लगी थी। एक जगह छोटी सी बच्ची रस्सी पर चल रही थी, इसे देखकर मुझे डर लगने लगा। फिर हम पहुंच गए रूम पर, खाना पीना किया और अगले दिन सुबह हम चल पड़े प्रेमानंद महाराज जी से मिलने। जहाँ हम रुके थे उन्होंने हमें बताया था कि सुबह 4 बजे उठकर अगर आप प्रेमानंद महाराज जी से मिलने जाओगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो हमने सेम वैसे ही किया। सुबह ऑटो करके निकल पड़े। ऑटो वाले ने हमें बीच रास्ते में उतार दिया और बाकी रास्ता हमें पैदल चलकर ही जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ ऑटो जाना मना थे। लोग यहाँ पर 2 बजे के 3 बजे के आकर बैठे हुए थे और प्रेमानंद महाराज जी का वेट कर रहे थे और हम भी लाइन में लग गए, हम भी बैठ गए। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु प्रेमानंद महाराज जी का वेट कर रहे थे और साथ में राधा राधा नाम जप कर रहे थे। प्रेमानंद महाराज जी के आने का टाइम 8 बजे था और राधा नाम जप करते करते कब 8 बज गए पता ही नहीं चला और फिर प्रेमानंद महाराज जी आ गए। आपको मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, साथ में राधे राधे ज़रूर लिखना। बाय बाय, टेक केयर।